हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डीएम शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य एजुकेशन पर। आई एम बैक विद द 7th वीडियो ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, द सेकंड लेसन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 11th गुजरात बोर्ड। Friends, in the last video we have solved sum number 1. Today we are going to solve the sum number 2 and sum number 3. So without wasting time, let's start. So friends, exercise 2.2 sum number 2. Friends, ये बहुत ही important question है। ये देखने में भले ही छोटा हो लेकिन इसकी कैलकुलेशन वो काफ़ी important है, तो प्लीज़ पे अटेंशन। 1600 employees are working in an office. Among these employees, the number of men exceeded the number of women by 15% of the total number of employees. The number of unmarried employees are 800 less than the number of married employees. The number of unmarried women is 195. Represent the above data in a suitable table. तो इस सम में फ्रेंड्स हमें जितनी डिटेल दी है वो काफ़ी नहीं है इस पूरी टेबल को तैयार करने के लिए, तो हमें इसके लिए एक्स्ट्रा वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको फुल अटेंशन पे करना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के एट्रीब्यूट्स हमें दिए हुए हैं, एक जेंडर वाइज जिसमें हम मैन एंड वीमेन के कॉलम्स बनाएंगे, एंड दूसरा मैरिटल स्टेटस जिसमें मैरिड और अनमैरिड का कॉलम बनेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी टेबल इस तरीके से बनने वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं मैरिड और अनमैरिड वाइज भी हमने क्लासीफाई कर दिया और मैन एंड वीमेन वाइज भी कर दिया। यानी जब आप किसी मैन की बात करेंगे तो वो मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है। मैरिड और अनमैरिड मैन का टोटल आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही मैरिड और अनमैरिड वीमेन का टोटल आपको यहाँ मिल जाएगा। अब अगर आप मैरिड पर्सन की बात करें तो मैरिड मैन भी हो सकता है, वीमेन भी हो सकते हैं। तो टोटल मैरिड पर्सन का टोटल आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही टोटल अनमैरिड पर्सन्स का टोटल आपको यहाँ मिल जाएगा। तो टेबल हमारा रेडी है। अब हम सम की एक एक लाइन पढ़कर सम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पहले ही लाइन में कहा गया है कि 1600 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन एन ऑफिस। तो हम टोटल चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, तो टोटल हमारे 1600 एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो हम टोटल में लिख देंगे। इसके बाद कि कोई ऐसी डिटेल इस सम में नहीं है जिसे हम डायरेक्टली इस टेबल में कहीं पर भी एडजस्ट कर सकें। तो अब हमें इसके लिए एक्स्ट्रा वर्किंग नोट्स तैयार करनी पड़ेगी। तो इसके बाद की जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो ये है, अमंग दीज एम्प्लॉयज़ द नंबर ऑफ मैन एक्सीडेड द नंबर ऑफ वुमेन बाय 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो आपके समझ के लिए मैंने वो लाइन यहाँ पर लिख दी है। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं। यहाँ लिखा है कि द नंबर ऑफ मैन एक्सीडेड द नंबर ऑफ वुमेन बाय 15%। तो वो नंबर ऑफ वुमेन को सपोज करते हैं और उसका 15% उसमें प्लस कर देते हैं। तो आप ऐसा जब तक करेंगे तब तक आपका आंसर कभी भी राइट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। द नंबर ऑफ मैन एक्सीडेड द नंबर ऑफ वुमेन बाय 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी आपके जितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उसके 15% जितने मैन वुमेन से ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर दिखाई है। 15% ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू 1600 इंटू 15%, तो 240 आया। सो वी कैन से द नंबर ऑफ मैन एक्सीडेड नंबर ऑफ वुमेन बाय 240। तो यहाँ पर जब तक हमें नंबर ऑफ वुमेन नहीं मिलता तब तक हमें नंबर ऑफ मैन नहीं मिल सकते। जब आपको नंबर ऑफ वुमेन मिल जाएंगे उसमें आप 240 प्लस कर दीजिए तो आपको नंबर ऑफ मैन इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ हमारे बेस में वुमेन है तो हमें वुमेन को सपोज करना पड़ेगा।
So suppose number of women is x, so the number of men are x plus 240, यानी जितनी भी वुमेन है उसमें 240 आप ऐड करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मैन मिल जाएंगे। अब फ्रेंड्स ये हम कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि टोटल मैन और टोटल वुमेन इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो हमें टोटल एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ हम इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे कि टोटल एम्प्लॉयज़ इज इक्वल टू टोटल मैन प्लस टोटल वुमेन। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि टोटल एम्प्लॉयज़ हमारे 1600 हैं और मैन अभी जो हमने सपोज़ किया है उसमें x प्लस 240 वो मैन रहेंगे और वुमेन को हमने x सपोज़ किया है तो वुमेन की प्लेस पे हमने x रखा है। सो फ्रेंड्स 1600 एज इट इज़, x प्लस x विल बी 2x प्लस 240। अभी ये जो 240 है वो अगर हम इक्वल टू के इस तरफ भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1600 माइनस 240 इज इक्वल टू 2x। नाउ 1600 माइनस 240 विल बी 1360 इज इक्वल टू 2x। अभी 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा। सो 1360 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 680। यहाँ हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ़ वुमेन वो 680 हैं और नंबर ऑफ़ मैन जो कि नंबर ऑफ़ वुमेन से 240 ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ वुमेन हमने अभी 680 फाइंड किया, उसमें जब हम 240 प्लस करेंगे तो हमें 920 मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें टोटल मैन 920 और टोटल वुमेन 680 मिल चुके हैं, जिन्हें हम टेबल में लिख देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल वुमेन हमारी 680 हैं और टोटल मैन जो हमने फाइंड किए वो है हमारे 920। अब आगे की डिटेल पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉयज़ आर 800 लेस देन द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉयज़। तो फ्रेंड्स ये भी कोई डायरेक्ट और क्लियर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए भी हमें वर्किंग नोट दिखानी पड़ेगी। तो जो डिटेल हमें दी है वो हमने यहाँ लिख दी है। द नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉयज़ आर 800 लेस देन द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉयज़। तो जब तक आपको मैरिड एम्प्लॉयज़ पता नहीं चलेंगे तब तक आपको अनमैरिड एम्प्लॉयज़ भी पता नहीं चल सकते, क्योंकि जितने आपके मैरिड एम्प्लॉयज़ होंगे उसमें से आप 800 माइनस करेंगे तो ही आपको अनमैरिड एम्प्लॉयज़ पता चल सकते हैं। तो यहाँ हमारे बेस में मैरिड एम्प्लॉयज़ रहेंगे, तो हम मैरिड एम्प्लॉयज़ को सपोज करेंगे। सपोज द मैरिड एम्प्लॉयज़ आर x। तो अगर मैरिड एम्प्लॉयज़ x हैं तो हम x में से 800 माइनस करेंगे तो हमें अनमैरिड एम्प्लॉयज़ भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं अनमैरिड एम्प्लॉयज़ आर x माइनस 800। अब जैसा हमने लास्ट कैलकुलेशन में देखा था कि टोटल मैन प्लस टोटल वुमेन टोटल एम्प्लॉयज़ होते थे, ऐसे ही यहाँ पर टोटल मैरिड एम्प्लॉयज़ और टोटल अनमैरिड एम्प्लॉयज़ वो टोटल एम्प्लॉयज़ बनेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ 1600 हैं, मैरिड एम्प्लॉयज़ हमने x सपोज किए हैं और अनमैरिड एम्प्लॉयज़ हैं वो x माइनस 800 हैं। सो 1600 एज इट इज़, x प्लस x 2x माइनस 800। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 800 हैं वो यहाँ पर माइनस में है, अगर इक्वल टू के इस साइड आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। सो 1600 प्लस 800 इज इक्वल टू 2x। 1600 प्लस 800 विल बी 2400 इज इक्वल टू 2x। ये 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, अगर इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 2400 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 1200। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1200 आई है, मतलब हमारे मैरिड एम्प्लॉयज़ वो 1200 हैं
तो अनमेरिड एम्प्लॉयज़ इसमें से 800 माइनस करेंगे तो अनमेरिड एम्प्लॉयज़ हमारे 1200 माइनस 800 विल बी 400। तो यहाँ पर भी हमें हमारी दोनों इन्फॉर्मेशन मिल चुकी हैं। मैरिड एम्प्लॉयज़ 1200 और अनमेरिड एम्प्लॉयज़ 400। इन्हें हम टेबल में लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैरिड एम्प्लॉयज़ जो हमारे थे 1200 और अनमेरिड एम्प्लॉयज़ वो 400। आप टैली भी कर सकते हैं, इन दोनों का टोटल 1600 हो जाता है। अब जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें सब में दी है फ्रेंड्स वो इस प्रकार है। द नंबर ऑफ अनमेरिड वुमेन इज़ 195। तो आप वुमेन की रॉ में अनमेरिड के सामने 195 लिख देंगे और अब कॉमन सेंस लगाकर हम ये पूरी टेबल फिल कर सकते हैं। जैसे कि अनमेरिड मैन और अनमेरिड वुमेन का टोटल अनमेरिड 400 होता है। तो आप 400 में से 195 माइनस कर देंगे तो आपको 205 मिलेगा। आप 205 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद आपको पता है कि मैरिड वुमन प्लस अनमैरिड वुमन का टोटल 680 होता है। तो आप 680 में से 195 माइनस करेंगे तो आपको मैरिड वुमन मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स 680 माइनस 195 विल बी 485। और अब 1200 में से अगर मैं 485 माइनस करता हूँ तो हमें ये अमाउंट मिलेगी। और अगर मैं 920 में से 205 माइनस करता हूँ तो भी हमें ये अमाउंट मिलेगी। तो हम दोनों तरीके से करके देखेंगे। अगर दोनों तरीके से हमारा सेम नंबर आता है तो हमारा पूरा सम राइट है। तो पहले हम 1200 माइनस 485 करते हैं। सो इट विल बी 715। नाउ 920 माइनस 205 आप करेंगे तो भी आपको 715 ही मिलेगा। तो यहाँ हमारा सम खत्म होता है। नाउ फ्रेंड्स सम नंबर 3, प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द कैंडिडेट्स हु अपेयर फॉर द डिफरेंट जॉब्स एट अ बैंक। आपको यहाँ पर 3 टाइप के एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। नंबर 1 डेजिग्नेशन वाइज, जिसमें मैनेजर, क्लर्क, कैशियर और प्यून है। सेकंड मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड। एंड थर्ड जेंडर वाइज, मेल एंड फीमेल। तो फ्रेंड्स इन सभी डिटेल्स को एक साथ यूज़ करके जो टेबल बनेगी वो इस प्रकार से है। आप यहाँ देख सकते हैं डेजिग्नेशन वाइज मैनेजर, क्लर्क, कैशियर और प्यून यहाँ हमने इस कॉलम में लिख दिए हैं। इसके बाद मैरिड, अनमैरिड और टोटल। अब मैरिड के अंदर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो मैरिड के अंदर हमने दूसरे 3 कॉलम बनाए हैं जिसमें मेल, फीमेल और उन दोनों का टोटल। यानी ये मैरिड मेल, ये मैरिड फीमेल और ये टोटल मैरिड। इन द सेम वे ऐसा ही हमने अनमैरिड के लिए भी किया है। और अब मैरिड मेल और अनमैरिड मेल मतलब टोटल मेल, मैरिड फीमेल, अनमैरिड फीमेल मतलब टोटल फीमेल, और मैरिड टोटल, अनमैरिड टोटल मतलब टोटल। तो आपको इस टाइप के टेबल में एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो मेल है वो प्लस यहाँ पर जो मेल है वो और यहाँ पर जो मेल है वो, इन दोनों का टोटल वो यहाँ मिलेगा। सेम इन दोनों का टोटल आपको यहाँ मिलेगा और इन दोनों का टोटल आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमें ब्लैंक टेबल तैयार करनी थी जो हमने तैयार कर दी है। सो फ्रेंड्स वी स्टॉप हियर टुडे। आई होप you all have understood all the topics and methods of the sum. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। फ्रेंड्स, if you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. So friends, बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।